हमीरपुर जिला के नदौन गांव का अंसरा के निवासी जनरल जोरावर सिंह का नाम बेशक गुमनामी में हो, लेकिन फिर भी जनरल जोरावर सिंह की गाथा को भूलना आसान नहीं है। जनरल जोरावर सिंह के सैन्य कौशल से लद्दाख, बलूचिस्तान जैसे दुर्गम क्षेत्रों को जीतकर जम्मू रियासत का अंश बना। उन्होंने हिमालय पार करके तिब्बत की ओर अभियान किया और डोगरा जनरल जोरावर सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1786 ईस्वी को अंसरा गांव वर्तमान जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। अंसरा की जमीन को आज भी बजीरा दी जमीन के नाम से चिन्हित करते हैं। जोरावर सिंह के प्राथमिक जीवन के संबंध में दो मत विद्यमान है। पहले विचार के अनुसार जब जोरावर सिंह 16 साल का था तो उनके हाथों भूमि विवाद पर चचेरे भाई की हत्या हो गई, तो वह पश्चाताप के लिए हरिद्वार चला गया। 1803 ईस्वी में उनकी मुलाकात मरमत गलिया के जागीरदार राणा जसवंत सिंह से हुई। राणा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया, वह जम्मू ले गए। यहाँ पर जोरावर सिंह ने तीर अंदाजी व तलवारबाजी व अन्य सैनिक शिक्षा प्रदान की। कुछ दिन बाद उन्होंने राणा की सेवा त्याग दी व महाराजा गुलाब सिंह की सेवा में आ गए। दूसरे विचारा अनुसार जोरावर सिंह पारिवारिक विवाह के बाद आजीविका की तलाश में लाहौर चले गए, जहां महाराजा रणजीत सिंह की सेना में 1803 से 1804 ईस्वी तक भर्ती हो गए। यहाँ पर किसी बात को लेकर सैनिक टुकड़ी के नायक से झगड़ा हो गया, वो उसकी हत्या कर दी। अब उन्होंने महाराणा रणजीत सिंह की सेना को त्याग दिया व कांगड़ा के शासक महाराजा संसार चंद की सेना में भर्ती हो गए। गोरखों के विरुद्ध महाराजा संसार चंद की सहायता के लिए जब लाहौर का शासक महाराजा रणजीत सिंह व उनकी सेना कांगड़ा पहुंची तो सिख सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया, अतः वे यहाँ से जम्मू की ओर चले गए। जम्मू में धोतली ढक्की में उनकी महाराजा गुलाब सिंह से मुलाकात हुई, अतः अब गुलाब सिंह की सेवा में आ गए। जब जोरावर सिंह को गुलाब सिंह की सेवा में आए तो उन्हें रियासी के किलेदार का सैनिक बनाकर भेजा। कुछ समय के बाद गुलाब सिंह ने उन्हें रसद आपूर्ति के लिए निरीक्षक आयुक्त किया। अब वह महाराजा के विश्वसनीय अधिकारी में एक थे। 1820 में जोरावर सिंह को वजीर की उपाधि दी गई। जनरल जोरावर सिंह पर शोध कर रहे प्रोफेसर राकेश शर्मा ने बताया कि ये बहुत विडम्बना है कि आज इस वीर सपूत को भारत के बहुत कम लोग जानते हैं। यदि हमारी सेनाएं आज हिमालय के ऊपरी भागों में तैनात हैं व देश की सीमाओं की सुरक्षा में तत्पर है तो इसमें जनरल जोरावर सिंह का योगदान अग्रणीय है। उन्होंने कहा कि हमारा सच्चे नागरिक होने के नाते ये दायित्व बनता है कि इस वीर योद्धा के कार्यों व महान त्याग को जन जन तक पहुँचाया जाए। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को जनरल जोरावर सिंह कॉलेज में जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के निवासी जनरल जोरावर सिंह, जिनका जन्म 13 अप्रैल 1786 को गांव अंसरा में हुआ, वर्तमान परिवेश में वो एक गर्त में रहे। किसी ने उनको वो सम्मान, वो स्थान नहीं मिल पाया भारतीय इतिहास में जो मिलना चाहिए था। गत वर्ष जब इनके ऊपर शोध कार्य शुरू हुआ तो सामने आया कि यदि जनरल जोरावर सिंह जैसा महान योद्धा ना होता तो आज लद्दाख, बल्तिस्तान और जो ऊपरी सुदूर हिमालय का क्षेत्र है वो भारत के साथ ना होता। उन्होंने भारतीय सीमाओं का, जम्मू राज्य में रहते हुए उस राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वो भू क्षेत्र भारत के साथ मिला। हम वर्तमान परिवेश में देख सकते हैं कि चाहे 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, इनमें हमारी भारतीय सेनाओं ने, वीरों ने जिस जोश के साथ उन क्षेत्रों में आक्रांतों का सामना किया है, अगर वो उस क्षेत्र के ऊपर वर्तमान में बैठे हुए हैं तो उसका पूर्णतः श्रेय जो है वो जनरल जोरावर सिंह को जाता है। उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में भर्ती हुए और उसके बाद किश्तवाड़ के गवर्नर बने। 1834 से लेकर 1841 तक उन्होंने सुदूर हिमालय तक विस्तार करते हुए भारत की सीमाओं को नेपाल की सीमाओं के साथ मिला दिया। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत का चक्कर काटकर उन्होंने उस क्षेत्र को भारत के साथ मिलाया। अगर प्रकृति उनको वो शत्रु से नहीं हारे, वो मुझे लगता है कि प्रकृति से वहां पर हारे हैं। यदि 11 दिसंबर 1841 को रात को भारी बर्फबारी ना हुई होती तो निश्चित तौर पर 12 दिसंबर 1841 को वो विजयी होते, जिस युद्ध में उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है कि किसी हारे हुए योद्धा का किसी विजयी सेना द्वारा कोई स्मारक बनाया गया हो, जो वर्तमान में भी आज उस क्षेत्र में तोयो नामक स्थान के ऊपर स्थापित है।
आज भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के ऊपर जो भारतीय यात्री जाते हैं वो उस समाधि जो उन तिब्बतियों द्वारा जनरल जोरावर सिंह की समाधि वहां पर बनाई हुई है उसके दर्शन वो वहां पर करते हैं। इसलिए वर्तमान परिवेश में जनरल जोरावर सिंह को विस्मृत कर देना ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा रहा है। आज उसकी वीर गाथाओं को, उसकी जो की हुई सफलताएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की परम आवश्यकता आ गई है। इसलिए उस महान योद्धा, और हमारे लिए सबसे गर्व का विषय यह है कि वो महान योद्धा इस वीर भूमि हमीरपुर के नदौन गांव के एक अंसरा गांव में पैदा हुआ। इसलिए 13 अप्रैल को जनरल जोरावर सिंह महाविद्यालय में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके जीवन के उपलक्ष्य के ऊपर उनके जयंती समारोह जो है वो किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे विद्वान अपने विचार रखेंगे और बहुत सारी जनता और वहां के विद्यार्थी जो हैं वो उनसे रूबरू होंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने कहा कि जनरल जोरावर सिंह एक वीर योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने गुलाब सिंह के नेतृत्व में कई काम किए और उनके विश्वसनीय बने। उन्होंने कहा कि जनरल जोरावर सिंह का लद्दाख को जम्मू में शामिल करना एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं प्रोफेसर कुमार रत्नम, सदस्य भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार। सर्वप्रथम तो राकेश जी मैं आपको एक साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसे भारतीय संस्कृति, भारतीयता के युवा सेना नायक जोरावर सिंह पर शोध कार्य करने का प्रयास प्रारंभ किया है। इसमें संदेह नहीं कि जनरल जोरावर सिंह जो जम्मू के शासक गुलाब सिंह के काल में न केवल उनके विश्वास पात्र थे बल्कि एक महान सेना नायक, रणनीतिकार और दूरदृष्टि विस्तारक भी थे। जनरल जोरावर सिंह जी ने गुलाब सिंह जी के कार्यकाल में अनेकों महत्वपूर्ण सेवाएं दी, लेकिन जहां तक मेरा मंतव्य है, मेरा मत है, जनरल जोरावर सिंह जी का सर्वश्रेष्ठ कार्य लद्दाख को जम्मू रियासत में सम्मिलियन कराना है। हो सकता है इसमें मतभेद हो, लेकिन ये एक प्रमाणित सत्य है। 1834 में यदि जनरल जोरावर सिंह जी ने लद्दाख को जम्मू राज्य की में विलीन नहीं किया होता तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विदेश नीति और कश्मीर समस्या तीनों ही एक बहुत गंभीर स्थिति में होती। लद्दाख का जम्मू राज्य में विलीनीकरण इस बात का प्रचायक है कि आज हमारी चीनी सीमाएं सुरक्षित हैं। जनरल जोरावर सिंह जी पर जो आप महत्वपूर्ण शोध कार्य में संलग्न हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सफल हों। धन्यवाद। RCHR डॉक्टर के रत्नम ने कहा कि कश्मीर का इतिहास भारतीय इतिहास के अंदर सर्वोच्च स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि महाराजा गुलाब सिंह की सेना में जोरावर सिंह ने जो काम किया है वो अच्छे 30 मार्का तक नहीं कर पाए। उनका बलिदान खाली नहीं गया, आज भी उनको याद किया जा रहा है। कश्मीर का इतिहास भारतीय इतिहास के अंदर सर्वोच्च स्थान रखता है। वहां के स्वर्णिम इतिहास के अंदर जोरावर सिंह के नाम को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मेरा अपना मानना ये है कि महाराजा गुलाब सिंह जी के सेनापति के रूप में जोरावर सिंह ने जो काम किया वह अच्छे 30 मार्का नहीं कर पाए। उन्होंने तिब्बत प्रांत को, जो कि आज भौगोलिक रूप से, सामग्रिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस स्थान को भारत के अंदर मिलाकर उन्होंने सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काम किया। अगर यह कार्य अगर पूर्ण नहीं होता तो आज हो सकता है कि चीन का उस क्षेत्र के ऊपर पूरी तरह प्रभाव होता और भारतीय सामरिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इस सारे के सारे बिंदुओं पर एक तीखा प्रहार हमको झेलना पड़ता। मैं कहूँगा कि कश्मीर के अंदर जोरावर सिंह का बलिदान खाली नहीं गया, आज उनको याद किया जाना बहुत आवश्यक है।